क्या तुमने जन्नत मूवी देखी है, पहली वाली, इमरान हाशमी वाली? उसमें क्या होता है, जैसे ही क्लाइमैक्स में इमरान हाशमी को गोली लगती है, पूरा थिएटर साइलेंट हो गया। हर किसी ने अफसोस जताया कि उनका हीरो मर गया, उनका वो कैरेक्टर मर गया जिससे वो इतना ज्यादा अटैच। बट एक मिनट के लिए ये सोचो कि इमरान हाशमी ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया। वो मैच फिक्सिंग करता था, बेटिंग करता था, और ऑलमोस्ट सारे इलीगल काम वो कर रहा था। साथ ही एक लड़की की जो ऑफिस की गाड़ी जा रही है उसको रुका के एक लड़की से जबरदस्ती उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें अगर रियल लाइफ में हो जाए तो हम उसके ऊपर कितने केसेस लगा देंगे, बट एक स्क्रीन के ऊपर यही सेम चीजें करके एक बंदा हीरो बन गया। ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से हर कोई इमरान हाशमी के साथ अटैच हो गया? एक्चुअली वो एक कैरेक्टर नहीं, स्टार्ट टू एंड मूवी में उसी कैरेक्टर की पूरी स्टोरी बताई गई। जब भी किसी कैरेक्टर की स्टोरी बताई जाती है हम अपने आप उसके साथ अटैच होने लगते हैं, क्योंकि हम खुद को उसमें देखना चालू करते हैं। और जैसे ही एक कहानी शुरू होती है हम अपना जजमेंट वाला पार्ट ऑफ कर देते हैं और हम एक स्टोरी से कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ये है स्टोरी टेलिंग। और अगर स्टोरी को अच्छे तरीके से बताया जाए तो विलेन को हीरो बनाया जा सकता है, हीरो को विलन बनाया जा सकता है। स्टोरी बताने वाला चाहे तो कुछ भी बोल सकता है और सुनने वाले उसकी बात पे यकीन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट वाला पार्ट बंद हो चुका है, इमोशन वाला ब्रेन का साइड चल रहा है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई कहानी है तो दुनिया सुनने के लिए बैठी है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त कहानियों की बहुत कमी है। हम बॉलीवुड में एक रिपीट मसाला देखते हैं, और अगर एक ओरिजिनल स्टोरी है, वो चाहे तमिल में हो, वो तेलुगु में हो, वो मराठी में हो, या वो भोजपुरी में हो, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, आप उसको जाके ट्रांसलेशन के साथ, सबटाइटल के साथ कैसे भी देखोगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि बहुत ही अलग स्टोरी है यार। ऐसे ही एक कोरियन मूवी हिट हुई, पैरासाइट। इसकी कहानी काफी ज्यादा अलग थी। तो ऐसे अगर तुम्हारे पास एक कहानी है तो दुनिया सुनने तैयार है, बस तुमको सुनाने आना चाहिए। एक अच्छा स्टोरी टेलर एक खराब कहानी को भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा देगा, और एक बुरा स्टोरी टेलर अच्छी कहानी की भी वाट लगा के बैठ जाएगा। आजकल दुनिया में हर कोई अपनी स्किल्स बता रहा है, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ, मैं कोडर हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं मार्केटर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, यूट्यूबर हूँ। बट एक स्किल की वैल्यू तब बनती है जब उसके पीछे एक अच्छी कहानी अटैच। अगर तुम बोलोगे मैं एक कोडर, तो लोग बोलेंगे ओके, बहुत सारे कोडर प्रोग्रामर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर तुम बोलोगे मैं वो कोडर हूँ जिसके घर में एक कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था, मैंने टेक्स्ट बुक से कोडिंग को पहले सीखा, उसके बाद मैंने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लाया और उसमें जाके मैंने प्रैक्टिस शुरू की। हमारे एरिया में 10-10 घंटे लाइट नहीं आती थी, जितनी देर आती थी मैं उतनी देर प्रैक्टिस करता था। उसमें मैंने एक ऐप बिल्ड किया, वो ऐप आज दुनिया में इस काम में यूज हो रहा है। अब अचानक से तुम एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रामर और कोडर बन चुके हो। ऐसे कहानी के जरिए से एक चीज को बढ़ा के बताया जाता है, और जब वो बढ़ा के बताया जाता है तभी वो बड़ी बनती है। नहीं तो एक बार सोचो, एक बंदा है स्मगलर जो हमारे देश का इंपॉर्टेंट रिसोर्स दुनिया में बेच रहा है, जिसका फायदा उस देश के लोगों को होना चाहिए, वो हो भी नहीं रहा है। बावजूद इसके हम सब चल रहे हैं उसके पीछे, पुष्पा 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 भाई करके। ये है कहानी। अगर मैं रियल लाइफ में तुमको बोलूं कि ऐसा एक बंदा है यार, इसके ऊपर एक फिल्म बनाते हैं और लोगों को बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा हीरो है करके, लोग डिनाई कर देंगे। लोग एक स्मगलर की कहानी को इस तरीके से दिखा देंगे कि ही इज अ हीरो। ये पावर है आज स्टोरी टेलिंग। फिर सवाल ये आता है कि इंसान एक स्टोरी टेलर बना कैसे? क्या कोई कभी बिल्ली ने किसी बिल्ली को कहानी सुनाई? कभी किसी कुत्ते ने कुत्ते को कहानी सुनाई? हम बोलते हैं कि हमको क्या पता, हो सकता है सुना रहा हूँ, बट इन रियलिटी साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि इंसान इकलौता स्पेशी है इस प्लेनेट पे जो कहानी बताता है। ये सारी चीजें आती है हमारी इमेजिनेशन करने की पावर से। आपने कभी देखा एक ट्रक चलता है हाईवे पे, आप अगर उसको सामने से देखो तो आपको उसके हेडलाइट्स में दो आंखें नजर आती है, उसका मुंह नजर आता है, उसका एक पूरा मतलब आपको एक वहां पे फेस दिखने लगता है। ये इंसान ही कर पाता है। कोई बिल्ली कभी किसी चीज को देख के अरे ये तो कुछ एक फेस दिख रहा है करके नहीं सोचती है, इंसान सोचता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है ब्रेन में इमेजिन करने की पावर। अभी एक छोटा सा डेमो देके आपको बताता हूँ। इमेजिन करो एक एप्पल। कौन सा एप्पल आपने इमेजिन किया? क्या आपने एक ग्रीन एप्पल इमेजिन किया या फिर एक रेड एप्पल इमेजिन किया? 99% लोगों ने रेड एप्पल इमेजिन किया, या फिर कुछ लोगों ने एक एप्पल का आईफोन इमेजिन किया, एप्पल का लोगो इमेजिन किया, या एप्पल कंप्यूटर इमेजिन किया। ये इमेजिन क्यों किया आपने? क्यों एक रेड एप्पल आया आपके माइंड में, जबकि मैंने तो रेड एप्पल बोला ही नहीं, मैंने तो जस्ट एप्पल बोला? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, जब भी हम किसी वर्ड को सुनते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड जितना हमारे ब्रेन में डेटा है उसको लेके वो एक पिक्चर क्रिएट करता है। हमारे ब्रेन में वर्ड्स नहीं दिखते, हमारे ब्रेन में दिखती है पिक्चर्स। अगर आपने अपनी जिंदगी में ज्यादातर एप्पल रेड कलर के देखे तो मैं जब बोलूंगा एप्पल तो आप अपने आप एक
रेड कलर का एप्पल इमेजिन करो। अगर आप आईफोन लवर हो या आप किसी भी तरीके से एप्पल कंपनी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तो आपको जब मैं एप्पल बोलूंगा तो हो सकता है आपको एप्पल का लोगो दिखे, क्योंकि आपके ब्रेन में उससे रिलेटेड पिक्चर्स। ये है हमारी इमेजिन करने की पावर। अब स्टोरी टेलिंग क्या करती है, अगर मैं बोलूं एक नदी के किनारे मैं इस तरफ खड़ा था और नदी के उस तरफ मैंने एक शेर को देखा। अब कितनी डिटेल है जो मैंने इसमें आपको दी है। एक नदी है, मैं इस तरफ हूँ, उस तरफ शेर। तीन चीजें मैंने आपको बताया। आपके माइंड में पानी का कलर आ चुका है, आपके माइंड में अपने आप ये आ चुका होगा कि वो दिन का टाइम था, आपके माइंड में अपने आप आ चुका होगा कि शेर उस तरफ से इस तरफ मेरे तरफ देख रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि वो मेरे तरफ देख रहा है, मैंने ये बोला कि शेर वहां है बट वो मेरे तरफ देख रहा होगा। ये सीन आपके माइंड में क्रिएट होता है। तो जब एक स्टोरी टेलर बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स को यूज करके आगे वाले के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर पाता है, तब जाके वो एक अच्छा स्टोरी टेलर कहलाता है। और स्टोरी टेलिंग की पावर आज के टाइम पे इतनी ज्यादा है कि हर चीज में स्टोरीज की जरूरत है। डेटा स्टोरी टेलिंग होती है, बिजनेस स्टोरी टेलिंग होती है, जब आप सेल्स करने जाते हो तो आप स्टोरी टेलिंग करते हो। अगर मैं बोलूं कि ये एक एयरपोर्ट प्रो 2 है, इसकी प्राइस है 26,000, बट ये आज के टाइम पे 1 लाख रुपए का बिक रहा है, तो हो सकता है 99% लोग इससे बाहर हो जाए। बाहर होने के पहले जो वो एक चीज पूछेंगे, क्यों? जब इसकी प्राइस 26,000 है तो क्यों ये 1 लाख का बिक रहा है? जब भी आप कोई चीज को क्यों पूछते हो ना, तो ध्यान देना आप कहीं ना कहीं उसके पीछे की कहानी जानना चाहते हो। व्हाट इज द रीजन? और जैसे ही आपने क्यों बोला, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बना के आपको सुनाऊं और प्रूव करूं कि ये 1 लाख रुपए का। ये एयरपॉड प्रो 2 स्टीव जॉब्स ने पर्सनली यूज किया है और उसके बाद ये ऑक्शन हुआ और मार्केट से फिर इसको किसी ने खरीद के मुझे गिफ्ट किया, इसलिए इसकी प्राइस 1 लाख। अब तो इसकी प्राइस 10 लाख भी हो सकती है, क्योंकि अब ये स्टीव जॉब्स ने पर्सनली यूज किया था। नाउ इट डजेंट मैटर कि उसने यूज किया था कि नहीं किया था, हम मोरल, एथिकल और सच्चाई की बातों पे बाद में आएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कहानी के जरिए एक चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है, और ऐसे काम करती है स्टोरीज। डेटा की स्टोरी ले लो आप, एक प्रोडक्ट की स्टोरी ले लो आप। एक और आपको स्टोरी से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। एक लेडी ने कुछ 5-6 छोटी छोटी ऐसे मूर्तियां खरीदी। वो मूर्तियां किसी रिलीजियस की नहीं थी, वो अलग अलग शेप थे, उसमें कोई एक एनिमल का था, कोई एक इंसान का था, और ऐसे कई सारे उसने 5-6 मूर्तियां खरीदी और उन मूर्तियों को उसने लगा दिया ईबे के ऊपर बेचने के लिए। तो उसने जब ईबे पे इसको बेचने के लिए लगाया तो बहुत ही कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उस मूर्ति को खरीदने के लिए। अब वो सोचने लग गई कि यार कैसे इन मूर्तियों को बेचा जाए। तो उसने क्या किया, वो गई फाइवर। फाइवर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस के अंदर। $5 $10 में आप किसी भी इंसान को कोई भी स्किल के लिए हायर कर सकते हो। ये ऑनलाइन होता है, लोग अपने अपने अलग अलग लोकेशन से इसमें काम कर रहे हैं। फाइवर पे जाके उस लेडी ने कुछ स्टोरी टेलर्स को हायर किया और उनको कहा कि हर प्रोडक्ट के बारे में एक एक कहानी लिखो। पूरे 1 हफ्ते बाद हर प्रोडक्ट के बारे में एक एक कहानी आ गई। किसी ने लिखा कि ये प्रोडक्ट जो है ये हिमालय की सबसे ऊंचाई पे मिलने वाली मिट्टी के साथ मिल के बनाया गया एक स्ट्रक्चर है। किसी ने उस पर कहानी लिखी कि ये जो बनाया है ये टाइटैनिक के साथ डूब गया था, उसके बाद में किसी ने इसको रेस्क्यू किया और फिर वहां से लेके आके इसको रीपेंट वगैरह करके ये बेचने के लिए रखा। ऐसे अलग अलग कहानियां हर स्टैचू के बारे में बनाई गई और उसको फिर ईबे पे लिस्ट किया गया पुरानी प्राइस से 10 गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, पहले ही दिन में वो सोल्ड आउट हो गया। प्रोडक्ट सेम है, सब चीजें सेम है, बस फर्क इतना है कि कहानी अलग है। जब कहानी अच्छी तरीके से बताई जाती है तो फिर वो प्रोडक्ट हो, वो मूवी हो या वो कोई भी चीज हो, वो बहुत अच्छी सेल होती है। आप अगर किसी के दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हो तो यू आर फार अहेड देन 99% ऑफ अदर पीपल। अगर आप किसी से बात करके उसको कोई चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो तो आप बहुत आगे हो उन लोगों से जो ये नहीं कर सकते। आप सेल्स में हो, आप प्रोग्रामर हो, आप डिजाइनर हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, इफ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, आप यकीन मानो हमेशा सबसे आगे रहो। आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जीनियस होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्किल आनी चाहिए, कहानी सुनाने। अगर आपके पास कहानी है तो आप कुछ भी कर सकते। सो दिस वाज इट। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगा तो लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो।